हाँ खड़े करो जल्दी। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सिंचाई विभाग गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। साहब आगे बात करो। सारे विभाग मुर्दाबाद, विभाग नहीं जनता भी मुर्दाबाद है। कोई ना कोई तो लोगों को पानी पीने का विकल्प होगा। पानी का सीवर लाइन का विकल्प तो होगा। जब सिंचाई का और क्या जल सुल्तान जब मीटर चार्ज पानी मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी इस समय हम हैं तल्ला गोरखपुर और मल्ला गोरखपुर के बीच। जो एक नहर यहाँ पर बह रही है, काफी लंबे समय से ये टूटी हुई नहर है। नगर निगम से लगी हुई ये नहर दो बड़े इलाकों को जोड़ती है। बरसात के अलावा तो दिक्कत कम होती है, लेकिन बरसात के अलावा एक दिक्कत, और बरसात में वो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नहर टूटने आने जाने वाले महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनका इसमें गिरने का खतरा बराबर बना रहता है। और कई लोग गिर करके मौत के काल में भी जा चुके हैं। कई लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और इस सब को लेकर इलाके के पार्षद हैं रवि जोशी, जो कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नहर टूटने की वजह से जो इसमें आज तक काम इसमें नहीं हुआ, सिंचाई विभाग के खिलाफ ये लोग की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये नहर टूटी है तो उसका टेंडर भी बीच में हुआ, लेकिन काम अधूरा ही रहा। और नतीजा ये है कि आज लोगों को अपने घरों से बाहर आना पड़ा और ये धरना लगा है। आप ये देख रहे हैं अभी जो सीन है पूरा, ये सिंचाई विभाग के अफसर हैं जो कि यहाँ पर धरना लगने के कारण निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। और जैसे तिवारी मेरे सामने हैं। जी तिवारी जी, अब बताएं अब आप क्या दिक्कत हो गई? कर्मचारी आते हैं, आने के बाद में गाड़ी आती है, उनको 2 मिनट के बाद मैं भी पूर्व पार्षद हूँ, तिवारी आपका पूरा डिपार्टमेंट जानता है। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि ये जो है इसमें गलती से इस सिंचाई विभाग को नगर निगम को नगर निगम का वही कह रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग और ये जो नहर है ये पहाड़ी पानी से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका निवेदन है, ये जो आपकी दीवार टूटी हुई है जिसमें आप कट्टे लगा रहे हैं, ये खाली एक टेम्पररी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी। आप लोगों से निवेदन है इसके ऊपर आप एक एक पत्थर की चिनाई करवा दीजिए, या फिर इसमें एक रेलिंग जैसी जो यहाँ से लेके गए हैं पहले जो टूट गई है, पत्थर की चिनाई करवा दीजिए, जिससे कोई बच्चा भी ना गिर सके। और पानी बारिश का पानी नहर से निकल के आ रहा है, तो ये पानी लोगों के घरों में ना घुसे। ऐसा है, मैंने भी राजस्थान के यही से बात करी अखिल से भी, और नगर निगम में भी बड़ी दिक्कत है। अभी हमारा पानी चल रहा है, जितना चल रहा है ना पानी, इससे ज्यादा पानी चलता नहीं कभी बारिश में भी, ठीक है ना। मगर होता क्या, बहुत सारा कूड़ा मलबा आता है जिसको हम रोक नहीं सकते। पूरे शहर का मलबा, सारा कूड़ा आता है, वो इन पाइपों में फंसा। जो आपके पाइप लगे हुए, जिसकी भी पाइप है, और इसमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये पाइप जिसके भी लगे हैं, ये पाइप अगर 2 फुट ऊंचा होता तो किसी को पूरा नहीं फंसता। यार मैं आपको एक बात काटूंगा, आपकी ये बता दूं, तोड़ने बाद जहाँ टूटा है, ये जो पाइप फंसे हुए है ना, ये पाइप पी के हम लोग 42 साल के हो गए और आज तक कभी पानी नहीं आया। ये पाइप आज के नहीं है, 50 साल पुरानी पाइप है। और दूसरी चीज सर मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज यही पानी पी के आप लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से कर रखी है। ठीक है, सर एक सेकंड, लेकिन आज तक कभी पानी नहीं आया। पानी अब कब आ रहा है मैं आपको बताऊँ। नहीं सर, आप एक सेकंड सुनिए, इसमें ये जो आपकी दीवार टूटी है, इन दीवारों से पानी आ रहा है, फिर भर जाएगा। तो सर आप आगे जाल लगवा दीजिए ना सर, आप कहीं जाल लगवा दीजिए ना सर, आप कहीं आगे
आगे स्टेट बैंक के आगे जाल लगवा दीजिए, वहाँ जाल में कूड़ा फंसेगा, वहीं से जाल से निकल के आ जाएगा बाहर। नहीं हम जाल तो लगा रहे हैं पहले हरदेव जी को वहाँ लगा जावड़ सिंह के हमने, ठीक हो गया, उसके पहले वहाँ जाल लगाएंगे, ठीक हो गया, एक उसके बाद जाल लगाएंगे, ठीक है ना। पर फिर भी मैंने नगर निगम को लिखा, नगर निगम 2 नाले और गिरते हैं उसके बाद, एक स्टेट बैंक के सामने गिरता है, तो स्टेट बैंक के सामने गिरता है। तो दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये आप कह रहे हो, मैं भी ये करने वाला हूँ, मैं भी जानता हूँ कितना कूड़ा आता था पहले, ठीक है ना। आज हर आदमी चाहता साफ हो जाए, कितना आदमी साफ चाहते कूड़ा ना गिरे, कूड़ा फेंक रहे लोग, फेंक रहे हैं। आप बताइए ना, ये कूड़ा मेरे आपके घर का तो नहीं है, नहीं कूड़ा आ रहा है। कैनाल विभाग आपका डिपार्टमेंट है, ये 2019 से ये रेलिंग पूरी तोड़ दी गई है, ठीक है। तोड़ने के बाद ये लगा लीजिए, परसों हमने लगा रखी, उसके बाद ही पानी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पानी कंट्रोल होना मैडम कारण है ये, 3 रद्दे लगा दीजिए, 3 रद्दे लगा दीजिए, पानी अपना ये बारिश में पानी ये भी मिल जाता, वही पानी पता ही चलता नहर किस तरफ। रैलिंग लेके चलिए साथ, अरे रैलिंग लेना है इस बारिश को। और हमारे हम जो रिपेयर करना रिपेयर कर देते हैं, या कट्टे लगवाए थे। अगली ऐसे नहीं चलेगा, टेम्परेरी वाला नहीं, इसको परमानेंट करवाइए सर। आज आप इसको तो हमें कवर करना पूरा पूरी नहीं बननी, पूरी नहीं बननी है। अगले साल मैं आपके साथ यहीं बैठूंगा और अगर चाय नहीं, एक देखो ऐसा एक साथ देखो, अब देखो फिर मैं आपके साथ हूँ क्या, ठीक है ना। फिलहाल के लिए उधर वाली दीवार तो करवानी पड़ेगी सर। आप अभी इस साल के लिए तो करवानी पड़ेगी, साइड दीवार करवाओ, आप इतना करवा दीजिए, दीवार आप करवा सकते हैं, दीवार करवा दीजिए, वहाँ लगवा देंगे। पर थोड़ा बहुत, और ये मैंने ये भी कहा है कि जिसके पाइप नीचे हैं, मेरी विनती है आपसे, हिंदुस्तान के लोगों को बुलाइए। अगर ये सर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको मैं सरकार को ये देखना, मैं आपको एक बता दूं, ये पाइप के लिए आपकी एक लाइन आई है जो कपकोटी जी के घर तक आ गई, पानी की पाइपलाइन 8 इंच की। इस तरह आपकी एक पानी की पाइपलाइन आएगी पैरेलल, और उसके साथ एक सीवर लाइन आएगी। उसी के बाद आप ये काम स्टार्ट करना। नहीं तो ये शहर ऐसा है, शहर का ये पॉस एरिया है, यहाँ वकील ज्यादा है, नहीं तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाईकोर्ट जाने में, फिर काम रुकेगा, फिर आपका ठेकेदार परेशान होगा। एक आप यहाँ पे पहले पानी की पाइपलाइन डालेंगे, हमारे कनेक्शन शिफ्ट करवाएंगे आप, और एक सिविल लाइन डालेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। इस तरह पानी की पाइपलाइन आएगी, 8 इंच की पानी की पाइपलाइन आ रही है, जो आनंद बाग में कपकोटी जी के घर तक आ चुकी है। वही पानी की पाइपलाइन ना इस तरफ सर, हम जल संस्थान को नहीं जानते हैं, नहीं, हम केवल आप ही को जानते हैं ना। आप देखिए सर, एक सेकंड मुझे बताइए, आपने ठेका दिया ठेकेदार को, अब ठेकेदार कहेगा सर, ठेकेदार कहेगा मेरा मिस्त्री आएगा, मेरा लेबर आएगा, तब हम काम करेंगे। नोडल आप कहिए, आप इसकी चिट्ठी लिखिए ना जल संस्थान को, आप उसकी चिट्ठी लिखिए, आप उनसे कहिए ना सर, जब काम स्टार्ट होगा ना। मेरी उनसे कल बात हुई थी ना जल संस्थान से, वो ये कह रहे हैं कि जैसे काम स्टार्ट होगा हम लाइन खींचेंगे। पहले खींचे ना, पहले खींचे। हाँ तो ये आप काम करवा दीजिए सर। हाँ ये आप लोग कहेंगे ना सर। मैं उसको लेके आया था शुरुआतों को ना, वो कहता हमारा काम तो हो गया इसमें। नहीं सर, नहीं हुआ, ये पूरी पानी की पाइपलाइन है। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, आप जब ये नहर क्रॉस रखेंगे, ये पाइप आप क्रॉस करने देंगे हमें? वो तो हम लोग से काम ना, पाइप डालने की बात की उसे, हमने भाई पाइप छोड़ने नहीं गए। हाँ तो बस फिर पानी की लाइन कैसे आएगा? जब इन लोगों के घर में पानी नहीं आएगा, फिर ये लोग किसको पकड़ेंगे? जहाँ हम SBI में खड़े हैं ना, एक मिनट नहीं सुनो, वो तो जी भेज दिया जी, पाइप ना ज्यादा जांच मारी है, मैं तोड़ दूंगा इनको। ये जो है खाली मेरे रोड केनाल विभाग के कर्मचारी और अफसर, तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी वो इसमें कट्टे लगा सकते हैं और अगले साल तक इनको भी जिम्मेदार बता रहे हैं कि इनके कारण भी कूड़ा अटकता है और उसके बाद ये नहर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जाता है। केनाल के अफसर हैं जो कि हम इसे अगर खोलेंगे तो आपको पॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। ये आप इलाके के लोग देख रहे हैं जो कि यहाँ पर जमा हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं इस बात के लिए कि उनके घरों में पानी आ रहा है और केनाल विभाग। देखिए साहब, इन लोगों के कनेक्शन यहाँ से गए हैं और ये कनेक्शन आज के नहीं 40-50 साल पुराने हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी, लाइन आएगी, इनके कनेक्शन आप लोग शिफ्ट करवा के देंगे, इनके घर में पानी आएगा। श्रीवास्तव जी करेंगे ना, आप बात नहीं समझ रहे हो। आप सर, आप एक सेकंड, आपको बैंक्वेट हॉल, श्रीवास्तव जी छोटे मोटे कैटर से आपके बैंक्वेट हॉल के अंदर सारी चीज आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आप कह रहे हो हम तो, मैंने तो उसको जो आप कह रहे हो मैडम, जो आप कह रहे हो मैंने यहाँ पे ये मैं कह रहा, हमने उसे पहले भी कहा था भाई ये लाइन कहीं जाएगी, है ना, तुमने कहा पाइप भी डाल, वो कह रहा कि मैं उधर लाइन डाल दूंगा,
अगर आप हम चुनाई करेंगे तो स्टेप बनेगा, स्टेप तो बनेगा, स्टेप से थोड़ा अंदर फिर नहीं जाओ ना यार, हम इंजीनियर तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर आप सुन लो हमारी, हाँ। उसमें चुनाई में स्टेप बनेगा ना ऐसे। सर वो लाइन इस पर ले रखे ना, फिर वही बात इंजीनियर मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, अपने बंदे खाली। जी रवि जोशी, क्या कहना है अफसरों का और क्या अभी नतीजा निकलता दिख रहा है? से आप पूछ सकते हैं, हमारे एक्शन साहब आए हैं बीसी जी, और इन्होंने ये कह रखा है कि हम इसका काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवा रहे हैं। जो आश्वासन मिल रहा है, हमारी यही डिमांड है कि इसके ऊपर फिलहाल अभी पत्थर की चुनाई कर दी जाए या ईंट की चुनाई कर दी जाए, जिससे लोगों के घरों के अंदर पानी ना आए। एक बार आप एक्शन साहब से पूछ सकते हैं या हमारे एई साहब से पूछ सकते हैं। एक्शन साहब, मैं खबर 7 से हूँ, अभी यहाँ धरना लगा है, लोग परेशान हैं, ओवरफ्लो हो जा रहा है, कैसे नतीजा निकलेगा? टेंडर भी इसका हुआ है और 2019 से इन लोगों को लगातार दिक्कत है। जी, ओवरफ्लो होने का नहीं, जो ये इसकी दीवार टूटी है, हाँ वो हम ठीक करा देंगे। जी, वो हमने कह दिया ठीक करा देंगे मैडम जी, तो। और राजस्थान के में हमने एक्शन से भी बात करी है जी, उनसे हमने कहा है जो पाइप आपके इसमें जा रहे हैं जो बहुत नीचे हैं, अब ठीक है इसके नीचे मलबा है, हम भी जानते हैं, हम सफाई करते हैं, हम शहरी गंदगी बड़ी सब जानते हैं, तो बहुत मलबा शहर में आता है, मलबा नहर में आता है, हमने एक बार नहर साफ भी करी, बड़ी दिक्कत है मलबा की। हमने भी साफ करी है ना। मैं आपके मदद से भी कहना चाहता हूँ सारे शहर वाले से कि हम शहर को साफ करना चाहते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी भी समझें। इस नहर में जो कूड़े डाल रहे हैं ये कोई बाहर का आदमी नहीं डाल रहा, कोई नैनीताल से आदमी नहीं आ रहा है, बरेली से नहीं आ रहा, यहीं का आदमी डाल रहा है, तो हम जिम्मेवार नागरिक बने। अगर हमें परेशानी से बचना है तो बहुत जरूरी है। दूसरा उस संस्थान में मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब आप नहर कवरिंग करेंगे तो हम उसके उस साइड पानी डाल तो कंटिन्यू सुनते हुए आ रहे हैं इस काम को। तो अब आपके कार्यकाल में पूरा होगा। 2020 से आप केस 20 से बात नहीं करते, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अगली बार तो नहर कवरिंग का इसमें काम होना, फिलहाल जो ये नहर टूटी है, नहर कवरिंग के लिए डाइवर्जन की आवश्यकता थी जो हमने बना दिया है, क्योंकि जो राजस्थान का पानी एक्स्ट्रा पानी आता था जो लगातार आता था, जिसकी वजह नहर कवरिंग काम पूर्ण नहीं हो पाया था। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये नहर टूटी है अभी जो फिलहाल जो दिक्कत है, तो क्या ये कट्टे लगाने की इसमें बात हो रही है कि मिट्टी के कट्टे लगा के कहीं रुकेगा तो कट्टे लगा के, और दीवार लगे तो दीवार कट्टा भी एक व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं कट्टा कोई व्यवस्था नहीं, पुराने तो दीवार भी लगाने की बात चल रही है, लगाएंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैनाल विभाग और सिंचाई विभाग से ये लोग आए थे, एक्शन थे, और वो इस बात का यहाँ पर आश्वासन दे रहे थे कि अगर कट्टे लगाने पड़ेंगे तो कट्टे लगाएंगे और दीवार लगानी पड़ेगी तो दीवार लगाएंगे, और ये पूरी नहर कवरिंग होनी है। शहर में कई जगहों पर नहर कवरिंग का काम हो चुका है और कवरिंग होने के बाद सड़कें चौड़ी भी हुई हैं और ये सड़क यहाँ तक जहाँ ये नहर बह रही है फिर पीछे तक हो जाएगी और ये दिक्कत भी आगे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पार्षद रवि जोशी हैं, इस काम के लिए उन्होंने धरना यहाँ पर लगाया और वो अधिकारी भी यहाँ पर स्पॉट पर आए। अब ये बात भी आपको बोलनी चाहिए ना, इनके सामने ये बोलो कि ये गंदगी आ रही है वो रोकने जा रही है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ ये हल्द्वानी प्रशासन से कि जो थर्माकोल आ रहा है, जो थर्माकोल बैन कर दिया, जो थर्माकोल लेदर भी आता है बहुत ज्यादा, बड़े तिरपाल आ रहे हैं, ये यहाँ वाले को कल हमने जब वहाँ गेट लगाया तो इतना बुरा हाल था, चप्पल है, जूते, प्लास्टिक सब टोटल है वहाँ, वो गंदगी सब वहीं की आ रही है, वो कुत्ते मर रहे हैं तो यहीं पड़ रहे हैं, फिर हमें समझ में करता हूँ चटनी हो रही है यहीं में पड़ रही है। हाँ ठीक। ये इस तरह से यहाँ से जो ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद अब कूड़े भी एक वजह बताया जा रहा है कि कूड़े के कारण ओवरफ्लो हो रहा है। मामला सिर्फ ओवरफ्लो का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के आप देख सकते हैं, जब बाढ़ आती है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। मामला यहाँ पर खड़ा होता है कि जब इस पानी के कारण दीवारें गिरती हैं, इस पानी के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, लोग अपनी जान देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये है, बरसात है, पानी आएगा ही, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है जब दुर्घटनाएं होती हैं और जान जोखिम में पड़ जाती है और लंबे समय तक मांग करने के बाद काम नहीं होता है। हमें थोड़ी बात तो नहीं करता, केवल 2 रत्ते लगाने हैं, नहीं 2 रत्ते जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ लगवा देंगे। ऐसा आप सब जगह को संभव नहीं है ना, सब जगह जहाँ वहाँ लगवा देंगे। और इस साल मेरे लिए माता जी, आप मेरी भाभी भी हो सकती हैं, माता भी हो सकती हैं, ठीक है ना, मेरी उम्र 58 साल है, आप लगा लीजिए। हाँ तो आप बराबर। तो हमारी ये है कि मेरी कोशिश रहेगी, मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में सक्सेसफुली साधन महोदय के कार्यकाल में ये सक्सेसफुली कवर हो जाए। इसमें आप लोगों को सहयोग भी चाहिए, क्योंकि हम सहयोग करेंगे तो जितने 700 मीटर कवरिंग करना है बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, हम 3 महीने में कवर कर चले आएंगे। आपको परेशानी भी कभी जिंदगी में यहाँ तो नहीं होगी कम से कम।
ठीक है ना, वहाँ भी जाल लगेगा आगे सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब ये नहर कवर हो जाएगी ना, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इसमें कहीं जाल बड़ा सा लगा दे आगे एक जगह कि जिससे वर्कशॉप लाइन का कूड़ा यहाँ की ओर को ना पाए। यहाँ लगाना पड़ेगा। ज्यादा कूड़ा जो होता है वर्कशॉप लाइन का होता है। ये जो घर वाले ने ये अपने घर का कूड़ा नहीं रखते, ये हमारी नगर निगम को 80 रुपए महीना दे रहे, कूड़े का किराया दे रहे। और ये जो आ रहा है थर्मोकोल बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, जो नौती मोदी पेड़ कट के आ रहे हैं, ये ज्यादातर वर्कशॉप लाइन से आ रहे हैं यहाँ पर। सर ये भी हमने लिखा है कि आपका कूड़ा हमारी नहर में आता है, हमने ये भी लिखा है कि नालियाँ बार बार आती हैं तो सफाई भी। एक्शन साहब को आप बात करते देख सकते हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ वो बात कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्षद रवि जोशी के कार्यकाल में ये काम जरूर हो जाएगा। अफसर अमूमन इतने स्पष्टवादी नहीं होते हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं और मैं भी, और हम बखूबी इस शहर की तमाम ज़रूरतों को समझते हैं। पहले कूड़ा कम था, अब कूड़ा ज़्यादा है, और पहले जो पानी के वाले मामले थे, सैलाब, वो भी इतने नहीं आया करते थे जितने कि अब। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन लोगों की दिक्कतें अपनी जगह हैं, जिसके कारण यहाँ पर धरना लगा और अधिकारी यहाँ पर आए और बड़ी स्पष्टता के साथ वो कह रहे हैं कि 700 मीटर की तकरीबन ये नहर कवरिंग है और अगले साल तक यहाँ इस जगह पर शायद गाड़ियाँ चल रही हों और यहाँ पर ये सड़क पूरी बन चुकी हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इस तरह की दिक्कतें सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, हल्द्वानी में कई जगहों पर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगले 4 महीने ये सब इसी से लोगों को जूझना है। अब सरकार की अपनी दिक्कतें हैं, अधिकारियों के अपने एक दायरे हैं, कभी कभी टेंडर भी दिए जाते हैं और बरसात के कारण वो काम रुक जाता है, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन लोकतंत्र में आवाज़ उठाने सबकी जिम्मेदारी है। पार्षद रवि जोशी बड़ी जिम्मेदारी से अपने इलाके की आवाज़ उठाते हैं, हल्द्वानी की आवाज़ उठाते हैं। कुछ ही पार्षद ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के धरने प्रदर्शन कर शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने इलाके के लोगों को काम कराते हैं, ये कम ही देखने को मिलता है। इसका नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, इसी जगह पर रवि जोशी नगर निगम के इंक्रूटमेंट को लेकर बैठे थे। नगर निगम आवाम का तो इंक्रूटमेंट हटा रहा था, लेकिन नगर निगम ने जो अपना इंक्रूटमेंट लगा रखा था वो उसकी नज़र किसी पर नहीं थी। इस इलाके में आगे बड़े बड़े खंभे नहर के बराबर से पड़े थे और नगर निगम की दीवार से लगाकर खड़े थे। उन्होंने उस पर सवाल खड़ा किया था और उसके बाद वो हटे थे। पार्षद रवि जोशी लगातार इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर ये अमल करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही पार्षद, यानी कि तकरीबन 60 पार्षदों में हम देखेंगे कुछ ही पार्षद ऐसे हैं जो अपने इलाके के लिए इस तरह के अमल करते हैं। अब लोकतंत्र में जब आवाज़ें उठती हैं तो उनके असर भी होते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको आप यहाँ पर देख रहे थे। पार्षद रवि जोशी आज हमारे सामने बड़ी स्पष्टता के साथ जी, और इन्होंने मतलब बड़े स्पष्ट 2 शब्दों में कहा बिल्कुल साफ, इनका ये वादा है, इनका कमिटमेंट है। जहाँ पर इनकी नहर की वजह से पानी आ रहा है लोगों के घरों के अंदर, मकानों के अंदर, दुकानों के अंदर, ये कह रहे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। और ये बात मैं अपने बड़े अधिकारियों को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो नहर का कूड़ा है ये यहाँ की बेल्ट वाले नहीं फेंक रहे हैं। यहाँ की बेल्ट वाले 80 रुपए महीना नगर निगम को देते हैं, वहाँ कूड़ा जाता है उसका। और यहाँ का जो कूड़ा आता है, ये जो वर्कशॉप लाइन है, थर्माकोल वगैरह, और मैं आपसे एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर 1-2 जाल वहाँ पे लग दिया जाए और उसका कूड़ा जो वहीं पर रुक दिया जाएगा तो पूरी नहर क्लियर हो जाएगी। ये चीज वहाँ पे जाल लगेगा, जाल 3 लगा रहे हैं, एक तो नगर 2 नगर निगम वो लगा रहे हैं, क्या नगर निगम वाले जो जहाँ पे हमने पानी डाइवर्जन काम होने वाले हैं उससे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे एक जाल हम लगाएंगे, 3 जाल लगेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे क्योंकि हम कवर कर देंगे तो फिर तो थर्मोकोल आएगा, फंस जाएगा, फिर तो डक्ट बन जाएगी, फिर तो कोई निकाल नहीं सकता उसको। तो हमारे लिए तो जाल लगाना अत्यंत आवश्यक है और लगाएंगे कंपल्सन है हमारा, क्योंकि कवरिंग करने से पहले से हम जाल लगाना जरूरी है। हमने जहाँ भी कवरिंग करी है पहले जाल लगाया। मतलब कूड़ा एक बड़ी समस्या है इस वाले मामले में भी है। पूरे हल्द्वानी की समस्या है, हमारी आपकी समस्या नहीं। इंदिरा नगर में जाकर देखो नीचे, है ना, हाँ, पूरे इलाके में नीचे की तरफ जाता तो वहाँ तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो ये एक समस्या है और इसका निदान हमें ये सबको मिले करना पड़ेगा। ये हमारा कहना है, अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे तो ये कूड़ा भी कम होगा और हम लोग मतलब एक अच्छा जीवन, अच्छा स्वच्छ हल्द्वानी बना पाएंगे। ये हमारी कूड़े को लेकर आपने बात सुनी, कूड़े को लेकर कहा जा रहा था अति औद्योगिकरण को लेकर कूड़ा मार्केट में आज तमाम जगहों पर, तमाम सड़कों में ये दिखाई देता है। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए जाते हैं तो अगर आपसे सिर्फ 20 या 30 साल पहले की बात करेंगे तो आपके पास 2 या 3 विकल्प हुआ करते थे बिस्किट खरीदने के। लेकिन आज कई कंपनियां बिस्किट के लिए ही हैं, अगर आप नमकीन खरीदने जाएंगे उसके लिए ही हैं। पॉलीथीन का प्रयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर तमाम अंकुश तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंकुश बेमाने यूँ हो जाते हैं कि आप पॉलीथीन बेचने वाले पर प्रतिबंध लगाते हैं जबकि फैक्ट्रियां पॉलीथीन की खुली हैं। उसी तरह कूड़े के तमाम विकल्प आज लोगों ने कूड़े के तमाम विकल्प हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण कूड़ा एक बड़ी समस्या बन गया है और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी के नगर निगम से लगती हुई जो सिंचाई विभाग की नहर है
तल्ला गोरखपुर और मल्ला गोरखपुर इलाके में उस नहर के टूटने के कारण जो पानी इनके मोहल्लों में, इनके घरों में, इनकी सड़कों में आ जा रहा है और उससे हादसे हो रहे हैं, लोगों में दिक्कतें आ रही हैं। और अभी मुश्किल से मानसून उत्तराखंड में आए 1 हफ्ता ही हो रहा है और ये दिक्कतें हम महसूस करने लगे हैं। तो साथियों, इसको लेकर पार्षद रवि जोशी ने यहाँ पर धरना लगाया था। इलाके के लोग उनका साथ दे रहे थे, पूर्व पार्षद भी यहाँ पर थी और यहाँ पर केनाल विभाग के अफसर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बरसात की जो प्रॉब्लम है अगले साल वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और अभी भी वो दीवार लगाने का काम करेंगे। जहाँ पर कट्टे इनको लगाने होंगे वो भी कट्टों से उस पानी को रोकने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों को निजात मिल सके। तो साथियों, हम ये आपको धरने प्रदर्शन की खबर आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये खबर और इसका अंदाज कैसा लगा बताना ना भूलें और हमारी इस लाइव कवरेज को जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।